फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम मैप बेस्ड टॉप 50 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी ग्रह पर कुल 7 महाद्वीप हैं। उनमें से जो हमारा प्यारा भारत देश है दोस्तों वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारे पृथ्वी ग्रह का एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप हमारे पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों पहला एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। हमारे पृथ्वी ग्रह पर कुल 7 महाद्वीप है और उनमें से जो हमारा प्यारा भारत देश है वह किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के भी सबसे दक्षिण में हमारा प्यारा भारत देश हिंदुस्तान स्थित है। और एशिया महाद्वीप हमारे पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि में। एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यह तीनों ही गुजरती हैं? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। पहली दोस्तों जो 0 डिग्री जिसको इक्वेटर कहा जाता है, 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई। दूसरी विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 0 डिग्री यानी इक्वेटर के दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको मकर रेखा कहा जाता है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह तीनों ही जो रेखाएं हैं यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है हमारी पृथ्वी में जिससे यह तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है या फिर इसको इक्वेटर या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह क्या कहलाती है? दोस्तों हमारी यह मानक समय रेखा है। हमारी क्या है? मानक समय रेखा है। जो भारत में समय का आकलन किया जाता है इसी मानक रेखा से किया जाता है। तो आप इसको याद रखिए, यह हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। और इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह किस शहर से होकर के गुजरती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है वहाँ से यह होकर गुजरती है। उसके अलावा दोस्तों यह 5 राज्यों से होते हुए निकलती है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। यह भी एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो यह कुल 5 राज्य हैं जिनसे होकर के हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वह गुजरती है। और मिर्जापुर शहर भी आप इसको याद रखिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दोस्तों भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हमारा जो प्यारा भारत है वह जो हिंद महासागर है दक्षिण में उसको 2 भागों में डिवाइड करती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, और हमारे जो दक्षिण में उसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। कौन सा महासागर? दोस्तों हिंद महासागर। और पूर्व में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरेबियन सी जिसको अरब सागर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। रेड क्लिफ रेखा आप देख पा रहे होंगे और यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य, इन राज्यों को स्पर्श करती है। तो पाकिस्तान के सीमावर्ती जो भारत के राज्य हैं उनको भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और चीन के मध्य एक बफर क्षेत्र का कार्य करता है?
तो दोस्तों नेपाल हमारे प्यारे भारत देश के उत्तर में है, और चीन भी भारत के उत्तर में है। और जो नेपाल है वह भारत और चीन के मध्य स्थित है। भारत और चीन के मध्य में नेपाल स्थित है, और यह भूटान। तो नेपाल एक बफर देश का कार्य करता है भारत और चीन के मध्य। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो दोस्तों कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, और 82.5 डिग्री कौन सी रेखा होती है? भारतीय मानक समय रेखा। और दोस्तों यह जो दोनों रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। और दोस्तों जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा और जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वह एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा से मिलती है? दोस्तों भारत के जो पंजाब है, भारत का पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से मिलती हैं। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर की भी सीमा किससे? पाकिस्तान से मिलती है। तो आप इसको याद रखिए, भारत के किन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये जो 4 राज्य हैं इनसे पाकिस्तान की सीमा से मिलती है। भारत की आकृति कैसी है? दोस्तों भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें देखने से आपको पता चलेगा कि भारत की जो आकृति है वह कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। दोस्तों भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, भारत का नॉर्थ टू साउथ विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार है वह है कितना? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार है। इसके अलावा दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर। और वहीं नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यह हमारा पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है 2933। और हमारे सबसे पूर्व में जो स्थान है वह किबुती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिम का स्थान है वह गौर माता, जो कि कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर भारत की पूरी जो तट रेखा की लंबाई है वह है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में, तो दोस्तों भारत देश के पश्चिम में पहला तो दक्षिण में हिंद महासागर, और इसी हिंद महासागर के यह दोनों ही भाग हैं जो पूर्व और पश्चिम में है। तो दोस्तों पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल। पश्चिम में है अरब सागर। तो पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। भारत के पूर्व में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? दोस्तों भारत के पूर्व में है म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में भारत का जो पड़ोसी देश है वह है दोस्तों म्यांमार। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है कितने डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री के नॉर्थ में, उत्तर में जो 23.5 डिग्री जो रेखा है वह है कर्क रेखा, और इसके जो दक्षिण में 23.5 डिग्री रेखा है वह है दोस्तों मकर रेखा। तो आप इसको याद रखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है, दक्षिण अक्षांश रेखा, वह क्या है? मकर रेखा। तो आप इमेज की सहायता से याद करिए, 0 डिग्री जो रेखा है वह है इक्वेटर,
उसके साथ साथ 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं पर 0 डिग्री के साउथ में 23.5 डिग्री की जो रेखा है वह है मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं को आप याद रखिए। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है? तो दोस्तों भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, वही हमारी मानक रेखा है। भारत में जो समय का आकलन किया जाता है इसी 82.5 डिग्री रेखा से ही किया जाता है। और दोस्तों यह जो रेखा है वह मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। साथ में 5 राज्य भी हैं दोस्तों, साथ में कितने राज्य हैं? 5, जहां से यह भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर, जो कि किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यह, उत्तर प्रदेश के यह मिर्ज़ापुर जिले से होकर के जो भारतीय मानक समय रेखा है वह गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है, जो कितना है? 82.5 डिग्री, वह किन राज्यों से होकर के गुजरती है? दोस्तों वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। उसके साथ साथ विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री रेखा को क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर रेखा। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री जो उत्तर में है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या? कर्क रेखा कहा जाता है। जो 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में है दोस्तों, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? दोस्तों यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। इन राज्यों के नाम आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह है मकर रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके साथ साथ भारत का तो एकमात्र पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ से भी यह कर्क रेखा गुजरती है। तो इन राज्यों के नाम याद रखिए आप। अगर पश्चिम से देखें तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, 3 राज्य हो गए। गुजरात, चौथा, 5वां छत्तीसगढ़, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा, भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जहां से यह कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कौन सी? दक्षिणी। इसको आप याद रखिए, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में रेखा होती है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो उत्तर में होती है उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो इन दोनों 0 डिग्री के उत्तर में जो है उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो दक्षिण में है दक्षिणी अक्षांश रेखा है। और वहीं पर जो मकर रेखा है वह है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो इस वजह से मकर रेखा क्या है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं दोस्तों? किस राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और वहीं पर भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यह एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती हैं तो वह किस राज्य में आता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिण में बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? दोस्तों भारत के पश्चिम में है कौन सा? अरब सागर। भारत के पश्चिम में
कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों मुख्य भूमि पर है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु केप कोमोरिन भारत के मुख्य भूमि पर है। जो इंदिरा पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक ही स्थान पर मिलते हैं? दोस्तों यह भारत का स्थान है कन्याकुमारी। यह है दोस्तों अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है हिंद महासागर। और यह जो तीनों का मिलन स्थान है वह है दोस्तों कौन सा? कन्याकुमारी। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों भारत का है किबूती, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। उगते सूरज का भी राज्य कहा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है कौन सा? गौर माता। तो आप याद रखिए, सबसे पश्चिम में है गौर माता, सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट और वहीं पर मुख्य भूमि की बात की जाए सबसे दक्षिण में तो केप कोमोरिन और सबसे पूर्व का जो स्थान है वह है किबूती, जो कि किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य चैनल का क्या नाम है? तो दोस्तों उसको ग्रेट चैनल कहा जाता है, जो भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा होती है। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा। दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में ही प्रशांत महासागर में स्थित हैं और इन दोनों को अलग करने वाली जो दोस्तों रेखा है वह है 38वीं अक्षांश रेखा। एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से ये हमेशा न्यूज में रहते हैं और इन दोनों के मध्य जो रेखा है उससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जो इंटरनेशनल रेखा है वह है दोस्तों 38वीं अक्षांश रेखा। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए। सऊदी अरब कई बार चर्चा में रहता है, यह किस सागर के किनारे पर स्थित है? दोस्तों सऊदी अरब जो है वह रेड सी, लाल सागर के किनारे पर स्थित है। सऊदी अरब किस सागर के किनारे पर स्थित है? लाल सागर के किनारे पर स्थित है, रेड सी। स्वेज नहर, जो स्वेज कैनाल है वह निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों जो स्वेज नहर है वह किनको जोड़ती है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ये दोस्तों लाल सागर है और यह भूमध्य सागर है और इस बीच में क्या है? स्वेज कैनाल, जो कि इन दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनमें सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम। इसके साथ साथ दोस्तों 4 और राज्य हैं जिनसे भारत में कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह गुजरती है। पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ साथ भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ से भी मकर रेखा गुजरती है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र पड़ोसी देश जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो दोस्तों देश है बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वह 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। दोस्तों पहला चीन, भूटान और म्यांमार। इन तीनों के मध्य में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वह स्थित है। इन तीनों के ही मध्य में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्थित है। यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और इधर है म्यांमार, चीन और इसके पश्चिम में भूटान। पश्चिम में क्या है? भूटान, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार। यह हमारा बीच में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। भारत का कौन सा स्थान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों यह है
कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इन तीनों स्थानों को आपस में जोड़ता है। भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह है मैकमोहन रेखा। वहीं पर भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। तो इन तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को आप याद रखिए। भारत के उत्तर में है दोस्तों चीन, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन को आपस में विभाजित करती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक स्थलखंड। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो दोस्तों स्थलखंड है वह है पनामा जल डमरू मध्य। कौन सा है? पनामा जल डमरू मध्य, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, दो महासागरों को यह स्थान जोड़ता है। कौन सा? पनामा स्थल जल डमरू मध्य। इसको आप याद रखिएगा। पनामा स्थल ही याद रखेंगे तब भी आपको याद रहेगा एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, गोवा। दोस्तों इनमें से केवल उड़ीसा जो है वह किसमें? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, और गोवा अरब सागर के तट पर है, और तेलंगाना दोस्तों मुख्य भूमि के अंदर है, और केरल जो है वह भी अरब सागर के किनारे पर स्थित है। पनामा स्थल जो जल डमरू मध्य है निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो दोस्तों दो बड़े भूखंडों, दो बड़े महाद्वीप हैं, उनको यह जो पनामा स्थल जल डमरू मध्य है वह आपस में जोड़ता है। किसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आपस में यह जोड़ता है। और जो पनामा स्थल जो डमरू मध्य है दोस्तों वह दो महासागरों को भी जोड़ता है और दो महाद्वीपों को भी जोड़ता है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स के लिहाज से। एकमात्र स्थलखंड ऐसा है जो दो बहुत ही विशाल जल निकायों को भी जोड़ता है और दो महाद्वीपों को भी जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 10 डिग्री चैनल किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको दो भागों में विभाजित करता है। दो भागों में विभाजित करता है। भारत किस महासागर को दो भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों हिंद महासागर को। हिंद महासागर को भारत दो भागों में विभाजित करता है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। दोस्तों हिंद महासागर को भारत कितने? दो भागों में विभाजित करता है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है वह है हिंद महासागर। सिक्किम राज्य किन दो देशों के मध्य में स्थित है? दोस्तों सिक्किम जो है वह किन दो देशों के मध्य में स्थित है? दोस्तों भूटान और नेपाल। भूटान और नेपाल के मध्य में हमारा प्यारा जो सिक्किम राज्य है वह स्थित है। किसके? भूटान और नेपाल के मध्य में। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से मिलती है? दोस्तों नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। दोस्तों नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। इजराइल दोस्तों बहुत ही न्यूज में रहा है यह देश। इजराइल किस सागर के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इजराइल जो है वह भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। किसके? भूमध्य सागर के किनारे पर इजराइल स्थित है। इजराइल किसके? भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों यह भारत की सबसे बड़े एग्जामों यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं।